पहला पॉइंट तो आपका ये कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2016 23 वेरिएंट है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रॉम माय बुक, और ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है। तो ये जो एसेट एंड लायबिलिटीज दी हुई है 1 जनवरी 2015 को, इसमें जो ये बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस एट 1 जनवरी, ये बेसिकली कैपिटल है, क्योंकि एसेट्स डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं, लायबिलिटीज भी हैं वो एक्चुअली राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट पे लिखी हुई है, और जो बैलेंस है बेसिकली वो कैपिटल ही दिया हुआ है आपको। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 109106710, दैट इज कैपिटल। आगे बैंक अकाउंट दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर कैश सेल्स बैंक, और क्रेडिट साइड पेमेंट टू सप्लायर्स है, नॉन करंट एसेट ड्राइंग जनरल एक्सपेंस रेंट दिया हुआ है। और नीचे वो कह रहा है मनीष मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ऑल सेल्स वर मेड एट 40% ग्रॉस मार्जिन, यानी सेल्स जो है वो आप कर रहे हैं 40% ग्रॉस मार्जिन पर। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में पहले से दी हुई है 180 184 है, 184190। क्रेडिट परचेजेस भी दी हुई है 136422। बिजनेस मेंटेन्स अ कैश फ्लोट ऑफ 180। मनीष विथड्रू 20 पर वीक फ्रॉम कैश सेल्स फॉर ड्राइंग्स। 20 पर वीक का मतलब 52 वीक्स होते हैं ना एक साथ, 52 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपको ड्राइंग्स आ जाएंगे पूरे साल की। फिर मनीष डेप्रिशिएट हिज नॉन करंट एसेट एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द रेंट चार्ज फॉर द ईयर वाज 24600, और जनरल एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर वाज 14160, और इररिकवरेबल डेट्स दिए हुए 900 शुड बी रिटन ऑफ, यानी कि ये हमें बैड डेट्स दिए। सबसे पहली चीज जो आपने लिखनी है वो लिखनी है कि लिखें इफ मार्कअप और मार्जिन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आप लिखेंगे इफ मार्कअप और मार्जिन इज गिवन इन द क्वेश्चन, we will find gross profit directly. If markup or margin is given in the question, we will find gross profit directly by using markup or margin. I repeat again, if markup or margin is given in the question, we will find gross profit directly by using markup or margin on the amount of sales, by using markup or margin on the amount of sales. By using markup and margin on the amount of sales. ठीक है, दूसरी बात ये होगी। और दूसरी बात आपने लिखनी है आगे, कैश फ्लोट मींस इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं, कैश फ्लोट मींस दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज सेम। कैश फ्लोट मींस that opening and closing balance of cash is same, यानी opening और closing balance of cash जो है वो same है। cash flow का मतलब ये होता है, यानी we will maintain opening and closing balance of cash at the same level। ये भी कह सकते हैं cash flow means that we will maintain opening and closing cash balance at the same level। और दूसरा मैंने लिखा है कि gross profit, gross margin या markup दिया हो तो आप gross profit डायरेक्टली फाइंड कर लो। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट होगा। नंबर तीसरा पॉइंट लिखना आपने इसी सवाल के लिए, वो है जी चार्ज फॉर द ईयर मींस इनकम स्टेटमेंट फिगर। देखिए, चार्ज फॉर द ईयर मींस इनकम स्टेटमेंट फिगर। चार्ज फॉर द ईयर मींस इनकम स्टेटमेंट फिगर। और लास्ट पॉइंट जो आपने लिखना है इस सवाल के लिए वो ये है कि इन दिस क्वेश्चन we need to calculate the closing balances. In this question we need to calculate the closing balances, which are missing. In this question we need to calculate the closing balances which are missing. We need to calculate the closing balances which are missing. तो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम निकालते हैं ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज से ओपनिंग कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल तो पहले ही दिया हुआ है आपके सामने। ये जो बैलेंस दिया है आपको ऊपर एट 1 जनवरी 2015, ये आपका ओपनिंग कैपिटल ही दिया है। उसके बाद
दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है, 5th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि मनीष विथड्रू 20 पर वीक फ्रॉम कैश सेल्स फॉर ड्राइंग्स बिफोर ब्रेकिंग द रेस्ट। इसका मतलब है आपको हसन कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? इफ सम अमाउंट इज पेड फ्रॉम कैश सेल्स then we have to prepare cash account to find the total amount of cash sales. हम ड्राइंग्स कैश सेल में से पे कर रहे हैं और बाकी अमाउंट बैंक में जमा करवा रहे हैं जो कैश सेल्स बैंक लिखी हुई। ये जो कैश सेल्स बैंक लिखी हुई ऊपर 7450 की, ये टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स नहीं है, ये वो कैश सेल्स की अमाउंट है जो आपने बैंक में जमा करवाई है। तो आपको अभी कैश सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी कैश अकाउंट बना के। तो आपको यहाँ पर कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बना के दिखाने लगा हूं, टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे, जो कि मैंने आपको समझाया है। व्हेन सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स, देन वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। तो मल्टीप्लाई 52 करेंगे आप। 52 वीक्स होते हैं ना, 52 वीक्स होते हैं ना साल में। 52 मल्टीप्लाई में 20 कर देंगे तो आ जाएगा। अब कैश अकाउंट में उसने क्वेश्चन में मेंशन किया, अगर आप देखें उसने क्वेश्चन में क्या है, द बिजनेस मेंटेन्स ए कैश फ्लोट ऑफ 180। यानी बिजनेस मेंटेन्स ए कैश फ्लोट ऑफ 180 का मतलब ये है कि बिजनेस मेंटेन्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द सेम लेवल। यानी बिजनेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को सेम लेवल पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो चेंज उसको नहीं करते, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ब्रॉड डाउन जो है कैश का वो भी 180 है, और कैरिड डाउन जो कैश का है वो भी 180 ही है। ओपनिंग बैलेंस भी 180 है और कैरिड डाउन भी आपका 180 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएंगी आपकी ड्राइंग्स, वो कितनी आप निकालेंगे, आपको पता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 52 कितनी आती है यार, ये आपकी आ जाएंगी 1040। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश बैंक। भाई कैश बैंक लिखे हैं, कैश सेल्स बैंक लिखे हैं, बात एक ही है। और वो कितनी है 7450, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई है कैश सेल्स बैंक के नाम से 7450। अब इसका टोटल कर लेंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, जो कि डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर के तौर पर लिखी जाएंगी। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर के नाम से, आप टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स जो है वो लिख लेंगे। टोटल करें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसको यूज करेंगे। क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा जी, ये 1040 जी जी 2252 कितना आता है, बस ठीक है 1040 प्लस 7450 और प्लस 180, टोटल कितना आ गया 8670। इसमें से माइनस कर देंगे हम 180 और बस कैश सेल्स की अमाउंट आ जाएगी 8490। ये आपने कैश सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट जो वो कर लिया है 8490। अब हमने क्या बनाना है जी, अब हमने बनाना है SLCA to find the amount of credit sales. Is it right? No. क्योंकि क्रेडिट सेल्स की अमाउंट तो मैं पहले ही पता है, तो सर फिर SLCA बनाने की क्या जरूरत है। इस क्वेश्चन में हसन हम क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड कर रहे हैं। हमें SLC से ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड करना है, हमें PNC से ट्रेड पेबल्स का बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड करना है, हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाकर सबका बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड करना है। SLC का सबसे पहले ब्रॉड डाउन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, SLC का ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है देखते हैं सवाल में। यानी कि ब्रॉड डाउन हमारे पास कितना अवेलेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रॉड डाउन ऊपर लिखेंगे हम, तो ट्रेड रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है 22460, ये दिया हुआ है, तो मैं लिख लूंगा जी 22460। 16 क्वेश्चन है, ये ब्रॉड डाउन आ गया जी। अब मैं क्या लिख लूंगा जी, कैरिड डाउन, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिया, छोड़ देंगे इसको। यहां पे लिखेंगे जी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दी हुई है। क्रेडिट सेल्स कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर टोटल 18
4190 हम लिख लेंगे, गिवन है 184190 हमने क्रेडिट से रिकॉर्ड कर लिया। राइट साइड पे क्या आता है, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स। तो ट्रेड रिसीवर्स से पैसे कलेक्ट होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स हमारी कितनी है जी, हम देख लेते हैं। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स हमें कैश अकाउंट से मिलेंगे। रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 176750 वो हम लिख लेंगे जी 176750 रिसीट भी आ गई। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे और क्या आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड आता है, सेल्स रिटर्न आप लिख सकते हैं, बैड डेट्स आते हैं। मेरा ख्याल है शायद बैड डेट्स दिए हुए हैं क्योंकि सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड तो नहीं है क्वेश्चन में मौजूद, लेकिन बैड डेट्स दिए हुए हैं एंड पे। इरेगुलर डेट्स ऑफ 900 शुड बी रिटन ऑफ, तो 900 के बैड डेट्स हमें दिए हुए एंड पे बैड डेट्स आपके आ जाएंगे। ये हम 900 के बैड डेट्स यहां पे लिख देंगे हम क्या देंगे 900 बस टोटल कर देंगे आप डेबिट साइड का, इसमें से आप माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, आपका कैरी डाउन जो है वो निकल आएगा। टोटल करेंगे कितना आता है 206650 इधर भी वही आ जाएगा डेफिनेटली 206650 और आप इससे कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे। मैंने बताया था इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंसेस फॉर एवरीथिंग, वी नीड टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंसेस नंबर 1। नंबर 2, इफ markup and margin is given in the question we will calculate GP directly फाइंड कर लेंगे। और कैश का फ्लोट, कैश फ्लोट दिया हुआ है, कैश फ्लोट मींस दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज द सेम। वो 180 ओपनिंग भी है सर और मैंने क्लोजिंग 180 ही ली है, ठीक है। आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 29,000। अब क्या बनाएंगे जी ELCA और वहां से हम फाइंड करेंगे क्या, ट्रेड पेबल्स एट द एंड। क्रेडिट परचेज नहीं निकालेंगे, ट्रेड पेबल्स एट द एंड फाइंड करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। तो सर ट्रेड पेबल्स एट द एंड या ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ना निकालने की जरूरत ही नहीं हमकी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बैलेंस शीट में जरूरत पड़ेगी ना। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी हुई है, आपको निकालनी पड़ेगी, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़नी है। इधर भी आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन। इधर हम लिख लेते हैं जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल इधर आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस। ड्रॉडाउन कितना आ जाएगा, ड्रॉडाउन आपका कितना आ जाएगा जी ट्रेड पेबल्स का 12770 ऊपर दिया हुआ है ना, तो ट्रेड पेबल्स का ड्रॉडाउन में लिखूंगा 12770 यहां पर इधर आ जाएगा जी 12770। कैरी डाउन तो पता ही नहीं मुझे। पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितनी है जी वो देख लेते हैं, वो ये दी हुई है पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स 138132। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर दी हुई है 138132। क्रेडिट परचेजेस, बेटा क्रेडिट परचेज तो हम निकालते होते थे लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दी नहीं है, हम क्लोजिंग निकालनी है आइटम सारी की सारी। क्रेडिट परचेज कहां दी हुई है, क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर पॉइंट नंबर 3 इज 136422। क्रेडिट परचेज दी हुई है आपकी 136422 136422। आप क्या कर लेंगे जी इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके आप 149192 दोनों करें ताकि गलती ना हो क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है, इसलिए 149192 माइनस कर दें उसमें से 11060 ये ट्रेड पेबल्स एट द एंड हमने फाइंड आउट कर ली जी। इसको लिख लें जल्दी से,
वो आपकी बात सही है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इनकम से बनाने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में क्योंकि ये इस्तेमाल होनी है इसलिए बेहतर है कि आप पहले से वर्किंग सारी करके रखें। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है जी एक्सपेंस अकाउंट। अब आप कहें जी जो चार्ज फॉर द ईयर लिखा हुआ है 7 और 8 में, ये चार्ज फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट फिगर है, आपको इसमें ये रेंट फॉर द ईयर है, ये जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिए हुए, वही जो निकालते होते हैं इनकम स्टेटमेंट फिगर से एक्सपेंस अकाउंट बना के, वो दिए हुए सर पे निकालना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। आई विल प्रिपेयर रेंट अकाउंट टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस, आई विल प्रिपेयर जनरल एक्सपेंस अकाउंट टू फाइंड द क्लोजिंग प्रीपेड और एक्रूड। ओके, क्योंकि रेंट ओपनिंग तो दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट भी दिया हुआ है, एक्रूड जनरल एक्सपेंस भी दिए हुए ओपनिंग, तो मैं अब किसका अकाउंट बनाऊंगा, इस तरह डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम डायरेक्टली एसेट्स पर फाइंड आउट कर लेंगे जो नहीं निकाल के। तो बनाता हूं मैं सबसे पहले अकाउंट किसका, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आपका बना देते हैं जी। रेंट अकाउंट में आपको पता है सबसे पहले यहाँ डेबिट पे क्या आ जाता है, क्रेडिट पे क्या आता है, एक्रूड ब्रॉट डाउन, और इधर क्या आ जाता है जी, प्रीपेड ब्रॉट डाउन। देखते हैं सवाल में क्या दिया है, सवाल में रेंट का हमें प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट 1900 का, वो हम लिख लेंगे 1900। एक्रूड तो नहीं दिया हुआ, और कैश फिगर दी हुई हमें, हमने रेंट पे कितना किया इस साल, देखिए बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर होगा, रेंट कितना पे किया आपने 27,100, वो मैं लिख लूंगा 27,100। और क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्या आ जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो मुझे पता है वो क्वेश्चन में पहले से निकाल कर आपको दी हुई है। हमने निकालना क्या है, फिर हमने या तो निकालना है प्रीपेड कैरिड डाउन, या हमने निकालना है एक्रूड कैरिड डाउन। अब देखते हैं इनकम से फिगर कितनी दी हुई, नीचे देखें, रेंट चार्ज फॉर द ईयर वाज 24600, 7 नंबर पॉइंट, रेंट चार्ज फॉर द ईयर यानी इनकम स्टेटमेंट फिगर इज 24600। हमने क्या निकालना है, इसका मतलब प्रीपेड कैरिड डाउन निकलेगा आपको, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड बड़ी है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीपेड कैरिड डाउन ही फाइंड होगा। टोटल करें इसका, डेबिट साइड कितना आ रहा है, 29,000, उसमें से माइनस कर देंगे आप 24600, 4400 आपका प्रीपेड कैरी डाउन आ गया। और ये प्रीपेड कैरी डाउन आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखना है, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल रहे हैं सारे के सारे, जो बैलेंस शीट में आपने लिखने हैं, वरना बैलेंस शीट आप बना नहीं सकते। अब हमने बनाना है जनरल एक्सपेंस का अकाउंट, भी हम बना लेते हैं, उसमें भी आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे सबसे पहले, इधर भी आ जाएगा डॉलर का साइन। इधर आपका आता है जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आता है जी एक्रूड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आता है जी एक्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन, इधर आपका आता है कैश फिगर। चार्ज फॉर द ईयर का मतलब है इनकम स्टेटमेंट फिगर जी, यानी कि चार्ज फॉर द ईयर मींस एक्सपेंस फॉर द होल ईयर, दैट इज द एक्सपेंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। आप देखते हैं जनरल एक्सपेंस के बारे में क्या दिया था हसन, जनरल एक्सपेंस के बारे में अगर आप गौर करें तो जनरल एक्सपेंसेस में एक्रूड दिए हुए साल के स्टार्ट में, एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस 1320 के एक्रूड दिए हुए आपको यहाँ पे लिखेंगे आप 1320। उसके बाद देखते हैं कैश फिगर कितनी दी हुई हमें, कैश फिगर जो जनरल एक्सपेंसेस की हमने पे की है वो है 11280, ये लिखी है 11280 आपकी दी हुई कैश फिगर, जो मैं यहाँ लिख दूंगा 11280। उसके बाद देखते हैं इनकम से फिगर कितनी दी हुई उसने क्वेश्चन में,
जनरल एक्सपेंस की चार्ज फॉर द ईयर इज 14160, आपकी इनकम से फिगर है जनरल एक्सपेंस की 14160। बाकी जो डिफरेंस आ जाएगा आपका वो आपने जाहिर बात है कैरी डाउन आपका आएगा, और वो हमारा क्या निकल रहा है, एक्रूड कैरी डाउन निकल रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो आपकी बड़ी है। क्रेडिट साइड टोटल बताएं कितना आता है, 15480। इधर भी लिख देंगे जी हम 15480। एक्रूड कैरी डाउन आपका कितना आ जाएगा जी, 4200। और ये आप बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, कौन सी लायबिलिटी, पहले वाला एसेट था, ये लायबिलिटी है। अब हमने फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स हम नॉर्मली बना के निकालते हैं, जिसे हम कहते थे नेट बुक वैल्यू मेथड से अकाउंट बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्रेडिट और बैलेंस दिया ही नहीं हुआ, वो तो खुद निकालना है आपको। तो डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट आप कैसे निकालेंगे, वो मैं आपके सामने सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले सवाल में ओपनिंग में नॉन करंट एसेट दिए कितने हुए हैं, वो दिए हुए आपके 83400 के 83400 के नॉन करंट एसेट दिए हुए। आपने मजीद कितने परचेज किए, 5200 के। तो देखिए मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं उसको समझाने के लिए आपको। 83400 इसमें प्लस कर दूंगा मैं, जो नए खरीदने कितने के, 5200 के। ठीक है जी, जो आंसर आएगा कितना आ रहा है, 88600। इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लेनी है कितने परसेंट, 20%। मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आ जाएगा 17720। ठीक है जी, तो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आता है, 17720। तो डेप्रिसिएशन मेरी आ जाएगी 17720, और वो मैं माइनस कर दूंगा 88,600 में से, तो मेरे पास क्लोजिंग एसेट आ जाएगा माइनस 17720। मेरे पास क्लोजिंग एसेट मेरे पास निकल आएगा, जो मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है। कॉस्ट होगा तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं, फिर डेप्रिसिएशन दी होती साहब, फिर हम कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, कॉस्ट अकाउंट अलग बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाएंगे। लेकिन यहाँ बुक वैल्यू मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से कॉस्ट अलग से दी हुई नहीं है, इसमें कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग नहीं दी हुई, एक ही अमाउंट दी हुई है, तो नेट बुक वैल्यू मेथड अप्लाई होगा, वही अप्लाई कर रहा हूँ जी। कितना आएगा, कितना आ रहा है माइनस करके, सर 70880। 70880 ये वैल्यू वो आ गई जो आपने बैलेंस शीट में एंडिंग में लिखनी है। एक्सपेंस में आपने लिखना है 17720, लेकिन एंडिंग में आपने या तो माइनस करके लिख दें या डायरेक्ट आंसर लिख दें, आपकी मर्जी है। ये हमने वर्किंग सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसकी बनानी है जी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। हम बनाते हैं जी। आप माइनस किया है पिछले साल किया क्या 17720 इस साल की डेप्रिसिएशन है यार। अच्छा आपने को नेट को पे निकाल नेट टू वैल्यू, अगर आप एसेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तब भी आपके पास डेप्रिसिएशन की फिगर बैलेंस शीट फिगर से नहीं निकाल सकते, आपको 20% कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी इस सवाल, क्योंकि आपके पास कैरी डाउन नहीं है। तो आपने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, कैरी डाउन भी निकाल लिया, कैरी डाउन निकालना था सर, डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, कैरी डाउन भी निकालना। अब पूछो सवाल सर ये पहले वाले से कैसे फर्क है, पहले किसी क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया होता, आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं दोनों साइड के फर्क से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं दिया होता था, यहाँ रेट दिया होता ताकि डेप्रिसिएशन निकालने और क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड कर सकें। ठीक है जी, सेल्स हम स्टार्ट करते हैं जी। सेल्स हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल्स दी हुई है, हमने पुट भी की हुई, वर्किंग में भी पुट की हुई है हमने सेल्स। तो सेल्स हमारी कितनी है जी 184,190 प्लस कैश सेल्स ऐड करेंगे 8490, वो भी तो आनी है ना 184,190 प्लस 8490। आई विल शो द वर्किंग, कितनी आ जाएंगे आपके पास सेल्स
192680 192680 आपके आगे सेल्स की फिगर। इसमें से जी हम सर इन्वेंटरी हैं है नहीं है, लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है जी, बिल्कुल ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हमें नहीं पता वो फाइंड करनी है आपने सबने। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसको आप माइनस कर देंगे असन, तो आपका जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने बताया था आपको कि इस क्वेश्चन में क्योंकि मार्कअप मार्जिन दिया रहा है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी उसके बाद रिवर्स है। हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की, कि वो कितनी दी है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 18,500, ये लिखी हुई है 18,500। तो मैं लिख लेता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें दी हुई है जी 18,500। परचेजेस कितने की दी हुई है हमें जी, वो भी हमने निकाली थी 136422, राइट। 1364 क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। जीपी कहता है कितना है, वो कहता है जी कि हमारे क्वेश्चन में मनीष बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स करता है। ऑल सेल्स वर मेड ऑफ 40% ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन किसके ऊपर होता है असन, सेल्स के ऊपर। जीपी होता है ग्रॉस मार्जिन होता है सेल्स पर, मार्कअप होता है कॉस्ट पर। अगर मार्कअप होता है तो हम उसको मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हमें मार्जिन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेल्स का 40% निकाल देंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सेल्स का 40% निकालता हूँ। सेल्स कितनी है 19260 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 77,072 ये आपका आ गया जी 77,072 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपके पास। ये सेल होता है जीपी माइनस जी 192680 115608 5608। अब 115608 में से परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री दोनों माइनस कर दें तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा, या दोनों का टोटल माइनस कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस बचेगा वो वही अमाउंट है जो आपने माइनस करी है तो ये आई, माइनस की है तो ये आई 39,314, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 3935 जी। दोबारा देखें, आपने सबसे पहले सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 11,15608। अब 18,500 और 136,422 को ऐड करना, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज ऐड ही करनी है ना, प्लस 136,422। जी हाँ, इसमें से कोई चीज माइनस करेंगे, पता नहीं कौन सी है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 115608। तो इस टोटल में से डायरेक्टली माइनस करते हैं 115608 तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, जो डिफरेंस है दोनों का। दैट इज द अमाउंट व्हिच नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, इसमें से हम लेस कर देते हैं जी एक्सपेंसेस। अगर कोई डिस्काउंट रिसीव वगैरह होता तो हम ऐड भी करते हैं, तो और इनकम वगैरह होती तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल तो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे लिखना बहुत ही आसान है, मैं लिखूंगा रेंट चार्ज फॉर द ईयर पूरे का पूरा आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर पूरे का पूरा आ जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो रेंट चार्ज फॉर द ईयर कितना है हम वर्किंग में से देख सकते हैं और सवाल में से भी देख सकते हैं, 24,600 और 14,160। रेंट है जी 24,600 और जनरल एक्सपेंस है जी 14,160। डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं जी नॉन करंट एसेट में, वो कितनी है जी हमारी, वो भी निकाल चुके हैं हम। आपने खुद निकाल के बताई थी मुझे कितनी आती थी 17720, 88,000 का 20% 17720 आ जाएगा। नहीं टोटल कर दे, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इरेगुलर डेट्स नहीं है 900 की, वो भी तो लिखने हैं आपने, बेटा उसका एक इफेक्ट हुआ था ना, ट्रेड में क्रेडिट किए थे, उसका दूसरा इफेक्ट तो आपने भी करना है,
जो इनकम स्टेटमेंट में आप करेंगे 900 का, और इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अभी हम देख रहे हैं, ऊपर लिखे हो सकते हैं, देखते हैं हम। ड्राइंग से पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर है, जनरल एक्सपेंसेस है, मेरा ख्याल है और कोई मौजूद नहीं है एक्सपेंसेस, तो बस टोटल करके इसका हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। ये आपका आ जाएगा जी 57380, इसमें से माइनस कर देंगे हम तो आपका आ जाएगा 19692 जी नेट प्रॉफिट। अब हमने बैलेंस शीट जो है वो बनानी है, हम वो बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी। नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते इसमें, टैक्स और यार कहाँ से आ गया, सोल ट्रेडर है कैसे, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स कहाँ से आ गया, सोल ट्रेडर का सवाल है। डालते हैं लेकिन वो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता, तो उसका अपना पर्सनल खर्चा है ना, वो अपने इनकम पे टैक्स देगा ना। नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले लिखेंगे, इसमें आपका सबसे पहले नॉन करंट कौन से आ जाएंगे, जो मैं क्वेश्चन में दिए हैं नॉन करंट एसेट्स के नाम से ही दिया है। हाँ जी, वो उसका आंसर ही लिख देंगे आप ना। हाँ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वरना माइनस करके जो आंसर आया वो लिख दें, माइनस करके जो आंसर आया वो बता दें, बस वो लिख देंगे 70880। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं माइनस करके। अगर क्या है, कितना है 88,600 है माइनस 17720, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। सर डिफरेंट क्वेश्चन क्लास ऑनलाइन। करंट एसेट्स सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी जी, क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी सबसे पहले हमने निकाली हुई है, अब निकाली हमने, वो है 39314 जो हमने मिसिंग फिगर से फाइंड की है 39314। उसमें यहाँ पे क्या आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन होती है तो माइनस करता, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ये वो हम निकाले, हमने खुद, ये नहीं हुए थे, हमने खुद निकाले। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कितने हैं, 29,000 जी, खुद निकाल लिया जी, क्योंकि दिए हुए नहीं थे हमें, हमने सारी क्लोजिंग फिगर्स खुद निकाली। क्लोजिंग इन्वेंटरी भी खुद निकाल। इस तरह आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, प्रीपेड रेंट, वो आपकी है जी 4400 की प्रीपेड रेंट। उसके बाद आपका कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक, वो भी शायद आ जाएगा। कैश इन हैंड तो 180 है ना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग उसने कहा है ना सेम लेना है आप, और कैश एट बैंक हमें निकालना पड़ेगा, वो दिया है, वो ओवरड्राफ्ट है, कैश एट बैंक दिया है, ओवरड्राफ्ट है बेटा। अच्छा, कैश एट बैंक देखिए ओवरड्राफ्ट है, ठीक है सर। 1727 ओवरड्राफ्ट में है। टोटल कर लेंगे अब, हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, करंट एसेट्स का, और फिर टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। इनका टोटल कर लें जी, टोटल एसेट्स निकालने हैं ना आपने, प्लस 44 ये 894, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, इसमें 70880 ऐड कर लें, प्लस 70880 14377 हम लिख रहे हैं ठीक है ना, आई 143774 डाउट होगा मुझे। हाँ 39 तो देखेंगे हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले इसमें कैपिटल आ जाएगा जी आपका, कैपिटल में हम ऐड कर देंगे जी प्रॉफिट, लेस कर देंगे इसमें से हम ड्राइंग्स,
कैपिटल कितना दिया हुआ है? आपने मुझे बताया था कि कैपिटल ऊपर दिया हुआ जो बैलेंस है वो कैपिटल एसेट कौन सा 106710 इज द कैपिटल। बैलेंस के नाम से लिखा हुआ है, ये रहा बैलेंस के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन है ये कैपिटल एक्चुअली 106710। तो कैपिटल के तौर पे लिख देता हूं मैं 106710। उसमें प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा जो कि है 19692 और ड्राइंग्स माइनस कर दूंगा और ड्राइंग्स जो है वो 1040 की भी है और ड्राइंग्स 14120 की भी है। दो ड्राइंग्स हैं हाँ, क्योंकि 1040 की भी ड्राइंग्स है ना, तो पर वीक की है, पर वीक की है $20 तो कैश अकाउंट में लिखी है आप 1040 के वो है और 14120 की अलग है, दोनों को लिख के लिखना पड़ेगा 1040 प्लस 14120 15160 माइनस कर देंगे आप, तो आपका कैपिटल का जो आंसर है वो आ जाएगा। ट्रिपल 1242। अब क्या आ जाएगा जी आपका ट्रेड पेबल्स। देखते हैं ट्रेड पेबल्स हमने खुद फाइंड किए हुए हैं, कितने के हमने निकाले थे, मेरा ख्याल है 17060 था, 11060 सॉरी 11060। हम ट्रेड पेबल्स लिख देंगे, अच्छा समझ आ रही है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएंगे एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस, वो भी आने हैं, वो कितने के हैं 4200। और क्या आपका आना है जी इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक आपका क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको लिखना पड़ेगा और वो कितना दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट 17272। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है कितना 17272। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या दिया हुआ लायबिलिटीज में नहीं दिया होता। ओवरड्राफ्ट देखो गौर करो, जो बैलेंस एट 1 जनवरी है ना वो ओपनिंग है कैश का और बैलेंस एट 31 कैपिटल के ऊपर क्या दिया है 5640। ये वही है जो 5640 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 5640 ये वही है। ये सिर्फ ये वहां पे इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें कैपिटल निकालने के लिए, ये तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज में आएगा ना, आप निकालो ये लिया कैपिटल, क्लोजिंग हमारा आना है बैलेंस शीट और वो ओवरड्राफ्ट है, वो भी ओवरड्राफ्ट माइनस में होता है करके देख लो, लेकिन वो ओपनिंग में आना था, वो ओपनिंग है उसने दिया हुआ पहले 5640 17272 है ना, 172 टोटल करो इसका कितना बार है 32,532। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे 143,774। चलो शुक्र 143,774 हमारा टोटल लायबिलिटीज का कैपिटल लायबिलिटीज का आंसर आ गया है। ये हमने इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। इसमें बैलेंस शीट में कमेंट बनाई हमने, इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हमने बनाई जी। घर में सवाल करें इसके सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा काम है ये सारा क्लोजिंग के लिए कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, you have to complete it within 30 minutes. Take good care of